हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अल्फा इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के लिए न्यू टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सूक्ष्म जीव का किस तरह से वाहित मल के उपचार में या ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाता है और बायोगैस क्या है या इसके निर्माण में सूक्ष्म जीवों का क्या उपयोग होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वाहित मल उपचार और बायोगैस बनाने में किस तरह से सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है, अर्थात आप सरल तरीके से कह सकते हैं कवक और जीवाणुओं का किस तरह से उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वाहित मल उपचार या सीवेज ट्रीटमेंट की बात करेंगे। किसकी बात? सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट मीन्स वाहित मल उपचार। वाहित मल उपचार, ठीक है, वाहित मल उपचार या सीवेज ट्रीटमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सीवेज क्या होता है या जो वाहित मल होता है वह क्या होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं आज के समय में आबादी बहुत अधिक बढ़ गई है, अत्यधिक बढ़ गई है। और जो शहर हैं, शहर में क्या होता है, बहुत सारे जो मल मूत्र हैं और कूड़ा करकट है, गंदगी है। ठीक है, घरेलू जो उपयोग से जो दूषित जल है वो सभी क्या होते हैं, पाइपलाइन द्वारा, ठीक है, क्या होते हैं, बाहर निकाले जाते हैं सीवेज में। ठीक है, नालों में क्या कहते हैं, बहा दिए जाते हैं। उसी को क्या कहा जाता है, सीवेज कहा जाता है। तो सीवेज में मुख्य रूप से क्या क्या होता है, देखिए सीवेज में मुख्य रूप से मल मूत्र होता है और क्या होता है, कूड़ा करकट होता है, मल मूत्र, कूड़ा करकट, और क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। ठीक है, क्या होगा, अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। और क्या होगा, दूषित या गंदा पानी या जल होता है। क्या होता है, दूषित जल होता है अधिक मात्रा में। तो और भी बहुत सारी चीज़ें उपस्थित हो सकती हैं, किसमें, सीवेज में या वाहित मल में। ठीक है, तो इन सभी को मिला करके क्या बन जाता है, वाहित मल बन जाता है, जो कि एक बहुत ही, ठीक है, दूषित या गंदा पदार्थ होता है। ठीक है, अब सामान्यतः क्या होता है कि जो वाहित मल होते हैं उसको क्या किया जाता है, नदियों में, नालों में, तालाबों में इसी तरह से बहा दिया जाता है। ठीक है, अर्थात छोड़ दिया जाता है नदियों में, जिससे क्या होता है, तालाब बहुत अधिक दूषित होते हैं और नदियाँ भी क्या होती हैं, बहुत अधिक दूषित हो जाती हैं। अब इसके कारण क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के जो भी जल दूषित होने से रोग होते हैं उनके फैलने की संभावना होती है। और साथ ही साथ जल में जो भी रहने वाले जीव होते हैं वो जल क्या होते हैं, उन जलीय जीवों की क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो किसी न किसी तरह अगर हम पानी को दूषित करेंगे तो वह हमारे लिए ही क्या होगा, हानिकारक होगा, क्योंकि हमें पीने के लिए पानी चाहिए और भी बहुत सारे सभी कार्य पानी से ही एक तरह से देखा जाए तो जुड़े होते हैं या जल से जुड़े होते हैं। तो जल को दूषित करने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, यह जो वाहित मल है इसका ट्रीटमेंट किया जाता है, अर्थात उपचार किया जाता है। ठीक है, जिसके बाद क्या होता है, इसमें जो प्रदूषण की मात्रा है वह बहुत घट जाती है या कम हो जाती है। ठीक है, और इस वाहित मल के उपचार में क्या किया जाता है, सूक्ष्म जीवों का ही उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाएगा, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग किया जाएगा, सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाएगा। तो सूक्ष्मजीव में जीवाणु और कवक आते हैं। सामान्यतः जो वाहित मल होता है इसके उपचार 2 चरणों में किए जाते हैं। कितने चरण में किए जाएंगे, 2 चरणों में किए जाएंगे। सबसे पहला जो चरण होता है उसे कहा जाता है प्राथमिक उपचार। प्राथमिक उपचार, ठीक है, प्राइमरी ट्रीटमेंट इसको आप कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी
ट्रीटमेंट अर्थात प्राथमिक उपचार। ठीक है, समझ में आया। तो प्राथमिक उपचार में आइए देखते हैं सामान्यतः क्या किया जाएगा। प्राथमिक उपचार में किसी भी प्रकार के जीवों का उपयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यह भौतिक रूप से क्रिया की जाती है। इसमें क्या किया जाता है कि जो सीवेज है, ठीक है, उसको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में बड़े बड़े टैंक होते हैं जिसमें इसका उपचार किया जाता है। तो सीवेज को क्या किया जाएगा, एक बड़े से टैंक में भेज दिया गया। यहाँ से सीवेज को क्या किया गया, अंदर भेज दिया गया। तो क्या होगा कि जो सीवेज होता है इसमें बहुत सारे तैरने वाले कूड़ा करकट होते हैं। क्या होते हैं, तैरने वाले कूड़ा करकट होते हैं। ठीक है, तो पहले स्टेप में उपचार में क्या किया जाता है, निस्यंदन किया जाता है। निस्यंदन का मतलब छानना। क्या किया जाएगा, निस्यंदन अर्थात छानना या फिल्टरेशन। तो निस्यंदन या फिल्टरेशन के द्वारा क्या किया जाता है, तैरने वाले कूड़ा करकट को अलग कर दिया जाता है। क्या करेंगे, फिल्टरेशन के द्वारा तैरने वाले, जो हल्के होंगे वही तैरते हैं, तो तैरने वाले कूड़ा करकट को अलग कर दिया जाता है। तैरने वाले कूड़े को अलग कर लिया जाता है, अलग किया जाता है। ठीक है, समझ में आया। तो सबसे पहला काम हमारा होगा, जो क्या होगा, तैरने वाले कूड़े को अलग करना। किसके द्वारा, फिल्टरेशन के द्वारा, फिल्टर के द्वारा। ठीक है, उसमें फिल्टर लगा है तो ये क्या करेगा, इसको छान करके अलग कर देगा। अब क्या होगा, जब कूड़ा करकट अलग हो गया, जो कि ऊपर क्या हो रहा है, तैर रहा है। ठीक है ना। तो ये बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि वो छोटा सा टैंक 1000 लीटर 2000 लीटर, ऐसा नहीं है, काफ़ी बड़े बड़े टैंक होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे सामान्यतः ये जो सीवेज है इसका दूसरा काम क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए इसको दूसरे टैंक में भेजा गया। किस टैंक में भेजा गया, नेक्स्ट अगले टैंक में भेज दिया गया। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, अवसादन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अवसादन। तो यहाँ पे दूसरे टैंक में जो सीवेज भेजा जाता है, यहाँ पे इसका अवसादन किया जाएगा। ठीक है, क्या किया जाएगा, दूसरा स्टेप क्या होगा, इसका ए क्या था, निस्यंदन, बी होता है अवसादन। ठीक है, बी क्या होता है, अवसादन। ठीक है, अब अवसादन में ठीक है क्या करते हैं, जो भी मिट्टी और कूड़ा करकट नहीं, कंकड़ पत्थर जो होते हैं, जो कि क्या होते हैं, भार में अधिक होते हैं, जिनका भार अधिक होता है, तो मिट्टी और कूड़ा करकट जो भी हैं उनको क्या करते हैं, अवसादन के द्वारा अलग कर लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, एक मिनट पानी पी लिया जाए। एक मिनट फ्रेंड्स, सर। हाँ फ्रेंड्स, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोगों ने कहा कि पहले स्टेप में क्या किया जाता है, निस्यंदन किया जाता है। दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा, कौन सा प्रोसेस, अवसादन। अवसादन को कहा जाता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, सेडिमेंटेशन। और जो सेडिमेंटेशन का प्रोसेस है, अवसादन आप लोग केमिस्ट्री में पढ़े हुए थे। जैसे आप क्या करते हैं, बालू को और पानी को क्या करते हैं, मिक्स कर दीजिए और फिर ऐसे हिला दीजिए, फिर आप कुछ समय के लिए रख दीजिए। तो क्या होगा, आप देखेंगे कि मान लीजिए ये कोई ग्लास है और इस ग्लास में बालू मिलाया गया है और पानी मिलाया गया है। ठीक है, तो आप देखेंगे कुछ समय के बाद कि क्या होता है, जो बालू होता है वह नीचे बैठ जाता है, निस्यंदित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अवसादन कहते हैं। अर्थात उसको कुछ समय के लिए वैसे ही रख दिया जाएगा, तो जो भारी पदार्थ है उसमें वह नीचे बैठ जाता है। ठीक है, ऐसे नीचे, और जो हल्का पदार्थ है, तरल पदार्थ है, वह ऊपर रहता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है, अवसादन के द्वारा
किसको अलग किया जाएगा? मिट्टी को या मृदा को तथा कंकड़, पत्थर आदि को अलग कर दिया जाता है। आदि को क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। समझ में आया ना? तो अवसादन करेंगे तो कंकड़ पत्थर क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। इस टैंक में अवसादन कर दिया जाएगा। ठीक है, अवसादन। तो यहाँ से फिर जो भी ऊपर तैरने वाला जो पदार्थ बचता है, ठीक है, यहाँ पे ऊपर जो तैरने वाला पदार्थ होता है इसे कहा जाता है सुपरनेटेंट। क्या कहा जाता है? सुपरनेटेंट। ठीक है, सुपरनेटेंट। ठीक है ना? तो अब यहाँ से ये प्राथमिक उपचार था। अब द्वितीयक उपचार के लिए क्या किया जाता है? जो सुपरनेटेंट है उसको भेज दिया जाएगा द्वितीयक उपचार के लिए वायवीय टैंकों में। कौन से टैंकों में? वायवीय टैंकों में। ये बड़े बड़े वायवीय टैंक हैं, वायवीय टैंक। ठीक है, तो द्वितीयक उपचार अब किया जाएगा। प्राथमिक उपचार में ये दो प्रक्रियाएं की गई और जिससे क्या मिला? सुपरनेटेंट मिल गया, जिसको द्वितीयक उपचार के लिए वायवीय टैंकों में भेज दिया जाता है। और यहाँ पे अवसादन के बाद जो मृदा, कंकड़, पत्थर ये सभी अलग किए गए हैं, इनका उपयोग हम उर्वरक के बनाने के लिए कर सकते हैं। तो इन सभी से क्या बनाया जा सकता है? उर्वरक बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि द्वितीयक उपचार कैसे किया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट कैसे किया जाएगा। ठीक है, तो इसको रफ कर दिया जाए। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए बहुत ही आसान है। देखिए अब क्या किया जाएगा? द्वितीयक उपचार किया जाएगा। क्या किया जाएगा? द्वितीयक उपचार किया जाएगा। द्वितीयक उपचार। ठीक है, द्वितीयक उपचार मीन्स सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया जाता है इसमें सूक्ष्म जीवों की सहायता ली जाती है, जीवाणुओं की सहायता ली जाती है। ठीक है, तो इसको आप जैव उपचार भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो प्रक्रिया होती है वह जीवाणु और कवक की सहायता से होती है, मुख्य रूप से जीवाणु। ठीक है, तो सबसे पहले जो सुपरनेटेंट है, क्या है? सुपरनेटेंट। इसमें जो सुपरनेटेंट है, तैरने वाला तरल पदार्थ है सुपरनेटेंट। इस सुपरनेटेंट को कहाँ पे भेजा गया? वायवीय टैंक में भेज दिया गया। अब इस वायवीय टैंक में क्या होता है? वायवीय जीवाणु और कवक होते हैं। क्या होते हैं? जीवाणु और कवक। ये जीवाणु और कवक क्या करते हैं? जो भी सुपरनेटेंट में कैसा पदार्थ? जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं। क्या करते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ। इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को जो जीवाणु होते हैं उनका अपघटन कर देते हैं और सरल पदार्थ में बदल देते हैं। किस में बदल देंगे? सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, तो जीवाणु क्या करते हैं? इनका अपघटन कर देते हैं और इनको किस में बदल देते हैं? सरल पदार्थों में बदल देते हैं। ठीक है, जीवाणु ने क्या किया? अपघटन कर दिया। ठीक है, जिससे जो सुपरनेटेंट में उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थ हैं वह किस में बदल जाते हैं? सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे देखिए जो जीवाणु अपघटन करता है, अपघटन के लिए यहाँ पे ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, O2 की आवश्यकता होती है। ठीक है, आवश्यकता होती है। जितना अधिक प्रदूषण होगा
या जो सीवेज है वह प्रदूषित होगा और उसमें उतना ही अधिक क्या होता है, जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं और उतने ही अधिक ऑक्सीजन की क्या होती है, आवश्यकता होती है। इसी ऑक्सीजन की आवश्यकता को कहा जाता है BOD। क्या बोलते हैं, BOD। इसका फुल फॉर्म होता है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड अर्थात BOD। जब प्रदूषण की मात्रा अधिक होगी अर्थात कार्बनिक पदार्थों की मात्रा अधिक होगी तो उतने ही अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। अर्थात इसका मतलब ये है कि BOD का लेवल, BOD मीन्स डिमांड क्या होगी ऑक्सीजन की, वह क्या होगी, बहुत ही अधिक होती है। तो जब ऑक्सीजन की डिमांड अधिक है इसका मतलब क्या है, प्रदूषण का स्तर बहुत अधिक है। लेकिन जब BOD घट जाएगा, ऑक्सीजन की डिमांड घट जाएगी, इसका मतलब क्या होगा, BOD क्या होता है, कम हो गया, तो प्रदूषण का स्तर क्या हो गया, कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड, समझ में आया ना। तो वायवीय टैंक में क्या किया जाता है, जीवाणुओं के द्वारा अपघटन किया जाता है और साथ ही साथ जब इनका अपघटन किया जाता है तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जटिल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बहुत अधिक है। तो जिसके कारण क्या होता है, जो जीवाणु होते हैं और कवक होते हैं, ठीक है, जो जीवाणु और कवक होते हैं वह क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं। क्या करते हैं, वृद्धि करके, जीवाणु वृद्धि करके क्या करते हैं, समूह बना लेते हैं, बहुत अधिक तेजी से वृद्धि करते हैं। तो वृद्धि करके जब वो समूह बनाते हैं तो उन समूह को कहा जाता है फ्लॉक्स। क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहा जाता है। तो जीवाणु वृद्धि करके या कवक वृद्धि करके दोनों साथ में क्या करते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं। क्या करते हैं, फ्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ पे फ्लॉक्स बनते हैं, जीवाणु के बहुत समूह बन जाते हैं। इसके बाद देखिए जो द्वितीयक उपचार है, पहले क्या किया गया कि कौन से ट्रीटमेंट, जो वायवीय टैंक है यहाँ पे वायवीय जीवाणु के द्वारा क्या किया गया, अपघटन किया जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर पुनः क्या किया जाता है, इसे दूसरे टैंक में भेजा जाता है। जो वायवीय टैंक है इससे फिर यहाँ से जो सीवेज होता है क्या किया जाएगा, अगले टैंक में भेज दिया जाएगा। ठीक है, कौन से टैंक में, अवायवीय टैंक में भेज दिया जाएगा। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है, अवायवीय टैंक में अवायवीय जीवाणु होते हैं, जैसे मेथानोजन होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अब इसको रफ कर दिया जाए आगे, यहाँ पे मैं रफ कर देता हूँ। देखिए अब जो सुपरनेटेंट था, जो सीवेज था, इसको किस में भेज दिया गया, अवायवीय टैंक में। ठीक है ना, समझ में आया ना। तो अवायवीय टैंक में क्या होता है, अवायवीय जीवाणु होते हैं, जैसे मिथेनोजन। कौन से जीवाणु होते हैं, मिथेनोजन, अर्थात मीथेन बनाने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक है, तो जो अवायवीय जीवाणु होते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है। वायवीय टैंक में क्या किया जाता है, ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है। वायवीय टैंक में क्या सप्लाई किया जाता है, O2 सप्लाई किया जाता है हमेशा। लेकिन जो अवायवीय टैंक होता है इसमें ऑक्सीजन सप्लाई नहीं की जाती और यहाँ पे क्या होते हैं, मिथेनोजन होते हैं या ऐसे जीवाणु होते हैं जिनको ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। तो इस टैंक में जो अवायवीय जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, पहले से जो वृद्धि करके जीवाणु बने हैं, जिन्होंने फ्लॉक्स बनाया है, तो अवायवीय जीवाणु इसमें उपस्थित वायवीय जीवाणुओं को क्या करते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो जीवाणु पहले से वृद्धि किए थे वो जीवाणु क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और जो मिथेनोजन होता है क्या बनाता है, मेथेन गैस बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। ठीक है, तो मेथेन गैस बनती है और जिसको हम लोग बायोगैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। तो इसके बाद फिर जो अब ये जो ट्रीटमेंट है इसका कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे जो पोल्यूशन का लेवल है प्रदूषण का स्तर है वह कम हो जाता है
और फिर यहाँ से जो ट्रीटेड वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, नदियों में क्या किया जाता है, रिलीज़ कर दिया जाता है या छोड़ दिया जाता है, ठीक है, यहाँ पे। और फिर ये या तो आप सीधे इन जल को क्या कर सकते हैं, ट्रीटेड जो वाटर होता है नदियों में छोड़ सकते हैं, या फिर क्या करते हैं जो ट्रीटेड वाटर होता है उसका उपयोग सिंचाई के लिए भी किया जा सकता है। तो इसका उपयोग जो ट्रीटेड वाटर है इसको नदियों में छोड़ देते हैं या सिंचाई के लिए करते हैं। तो सिंचाई के लिए यह एक बहुत ही अच्छा जल होता है क्योंकि उसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, तो वह बहुत ही न्यूट्रिटिव होते हैं पौधों के लिए, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने अवसादन के द्वारा कूड़ा करकट और मिट्टी कंकड़ पत्थर सब अलग किए थे, उनसे क्या किया जा सकता है, जैव उर्वरक बनाया जा सकता है, और वो बहुत ही अच्छे फर्टिलाइज़र होंगे या उर्वरक होंगे, ठीक है, जिनका उपयोग कृषि के लिए किया जाता है, जैव उर्वरक, ठीक है। तो जैव उर्वरक बनता है और यहाँ से जो मेथेन गैस बनती है, तो यहाँ पे अगर आप चाहें तो मेथेन गैस को सेपरेट कर सकते हैं और जिसका उपयोग बायोगैस के तौर पे किया जा सकता है, ठीक है, एज ए फ्यूल यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स क्या किया जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है या वाहित मल का उपचार किया जाता है, और फिर प्रदूषित जो जल था उसका जो प्रदूषण का स्तर है वह बहुत कम हो जाता है, उसके बाद उसे नदियों में छोड़ दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे बायोगैस क्या होता है और बायोगैस को कैसे बनाया जाता है सूक्ष्म जीवों की सहायता से, ठीक है। तो इसको रफ कर देते हैं, आगे चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं कि बायोगैस क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट बायोगैस, ठीक है। तो बहुत ही आसान है, देखिए, और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। जितना ये आसान है उतना ही क्या है, ये इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो आइए बायोगैस की बात करते हैं। देखिए, बायोगैस को सामान्यतः गोबर गैस भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, गोबर गैस भी कहते हैं। बायोगैस को क्या कहा जाता है, गोबर गैस कहा जाता है, ठीक है। क्यों गोबर गैस कहते हैं, क्योंकि जो बायोगैस का निर्माण है वह गोबर के द्वारा या कूड़ा करकट के द्वारा होता है, ठीक है। बायोगैस का निर्माण किससे होता है, गोबर या कूड़ा करकट के द्वारा, गोबर या कूड़ा करकट के द्वारा होता है। इसीलिए बायोगैस को क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। बायोगैस का निर्माण होता है, ठीक है। समझ में आया। तो बायोगैस का निर्माण किसके द्वारा होता है, गोबर या कूड़ा करकट के द्वारा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, गोबर गैस कहते हैं। सामान्यतः जो मुख्य रूप से बायोगैस है, बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस होती है, मेथेन गैस होती है। कौन सी गैस है ये, मेथेन गैस है। और इसके अलावा हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है। तो बायोगैस क्या होता है, मेथेन, हाइड्रोजन H2S और CO2 का मिश्रण होता है। क्या होता है, मिश्रण होता है, ठीक है, या होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया ना। तो बायोगैस किसका मिश्रण होती है, मेथेन, हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मिश्रण होती है। इसमें से जो मुख्य रूप से गैस है वह क्या है, मेथेन। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि बायोगैस में मेथेन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो बायोगैस में मेथेन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वह कितनी होती है, मेथेन लगभग 60% होता है। कितना होता है,
60% होता है, अर्थात 60% मीथेन गैस होता है किसमें, बायोगैस में। समझ में आना, तो इसमें मुख्य रूप से मीथेन होता है। और ये जो मीथेन बनाया जाता है मीथेनोजन जीवाणु के द्वारा बनाया जाता है। किसके जीवाणु, कौन से जीवाणु के द्वारा, मिथेनोजन, मिथेनोजन जीवाणु के द्वारा, ठीक है। और ये जीवाणु कहाँ पे उपस्थित होते हैं, जो पशु की आंत होती है, ठीक है, इंटेस्टाइन होती हैं कैटल्स के, उसमें क्या होते हैं, या गोबर में क्या होते हैं, मिथेनोजन उपस्थित होता है, ये जीवाणु उपस्थित होते हैं, ठीक है। और ये किस प्रकार से मीथेन बनाते हैं, तो जो सेलुलोज होता है वह किसका पॉलीमर होता है, ग्लूकोज का। तो जो कूड़ा करकट है उसमें क्या होगा, ग्लूकोज होगा, C6H12O6। अब इसको मिथेनोजन क्या करता है, CH4, ठीक है, प्लस 3CO2 ठीक है, किस में बदल देता है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड में बदल देता है, ठीक है। समझ में आया ना। तो देखिए यहाँ पे क्या मिलता है, 3 मीथेन मिलता है और 3 कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा जीवाणु यहाँ पे काम करेगा, मिथेनोजन क्या बना देगा, मीथेन गैस बना देता है, मीथेन, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इस प्रकार से मिथेनोजन क्या करते हैं, मीथेन गैस बनाते हैं या बायोगैस बनाते हैं, ठीक है। तो सिंपली जहाँ पर क्या होता है, अधिक मात्रा में गोबर होगा वहीं पे क्या किया जाता है, बायोगैस इम्प्लांट या प्लांट लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाते हैं, बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं। तो मीथेन गैस प्रोड्यूस करने के लिए बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं। क्या लगाए जाएंगे, बायोगैस प्लांट लगाए जाएंगे, ठीक है। अब सामान्यतः ये जो बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं ये गांवों में लगाए जाते हैं, जहाँ पे क्या होते हैं, अधिक संख्या में पशुओं का पालन होता है, ठीक है। शहरों में भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः क्या होता है, गांव में पशुओं का पालन बहुत अधिक होता है, अधिक संख्या में पाले जाते हैं। तो वहाँ पे मीथेन प्रोडक्शन के लिए बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं, या बायोगैस प्रोडक्शन के लिए बायोगैस प्लांट लगाए जाते हैं। और फिर बायोगैस को प्रोड्यूस करके उसका उपयोग किया जाता है एज ए फ्यूल, ईंधन के तौर पे खाना बनाने या खाना पकाने के लिए क्या करते हैं, बायोगैस का उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं बायोगैस प्लांट की संरचना कैसी होती है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ठीक है। बायोगैस प्लांट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और किस तरह से बायोगैस को बनाया जाता है, ठीक है। ये सारा टॉपिक समझ में आया यहाँ तक। अब इसके बाद डायग्राम बनाते हैं हम लोग बायोगैस प्लांट का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और आप लोग प्रिपेयर कर लेंगे, एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चंस जरूर आता है यहाँ से, ठीक है। केवल डायग्राम ड्रॉ करने के लिए आ जाएगा कि बायोगैस प्लांट का डायग्राम ड्रॉ कीजिए, ठीक है। या पूछा जाएगा बायोगैस में कौन सी गैस उपस्थित होती है, तो बताएंगे मीथेन मुख्य रूप से। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बायोगैस प्लांट में क्या होता है, एक डाइजेस्टर टैंक होता है। क्या होता है, लगभग 15 से 20 फीट गहरा क्या होता है, डाइजेस्टर टैंक होता है। ये है डाइजेस्टर टैंक, ठीक है। ये क्या है, डाइजेस्टर टैंक है। यहाँ से एक पाइप के द्वारा इनलेट होता है। क्या होता है, इनलेट। इनलेट का मतलब अंदर जाने के लिए ये रास्ता होता है। एक छोटा सा टैंक होता है यहाँ ऊपर, जिसमें क्या किया जाता है, गोबर और जल को क्या किया जाता है, मिश्रित करके डाला जाता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे एक बाहर क्या होता है,
आउटलेट होता है। क्या होता है? बाहर एक आउटलेट होता है। ऊपर एक क्या होता है? गैस होल्डर होता है। यहाँ पर एक गैस होल्डर लगा होता है। ठीक है, ये क्या करता है? गैस को होल्ड करने का काम करेगा। यहाँ पे पाइपलाइन यहाँ पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई रेगुलेटर लगा सकते हैं। ठीक है, ये होता है गैस होल्डर। यहाँ पे इसमें पानी भरा रहता है जिससे गैस यहाँ पे बाहर ना निकले, गैस होल्डर में ही क्या हो? एकत्रित हो। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, डायग्राम को देखिए। यहाँ पे क्या किया जाता है? ये होता है डाइजेस्टर टैंक। डाइजेस्टर टैंक। ठीक है, और यहाँ पे इस छोटे से टैंक में यह इनलेट है। गोबर प्लस इसके साथ क्या किया जाता है? पानी या जल को क्या किया जाता है? मिश्रित करके यहाँ पे इस टैंक में डाला जाता है। ठीक है, तो यह यहाँ से होते हुए कहाँ पे पहुँच जाता है? डाइजेस्टर टैंक में पहुँच जाता है। फिर डाइजेस्टर टैंक में यह नीचे आया तो फिर धीरे धीरे क्या होगा? ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका जो लेवल होता है थोड़ा सा ऊपर होता है इससे, इसीलिए यहाँ पे यह नीचे लगाया गया है जिससे ये गोबर क्या हो? ऊपर आए। और धीरे धीरे आएगा गोबर ऊपर, और क्या होगा? धीरे धीरे क्या होता है? इसमें जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं उनका अपघटन होता रहता है जीवाणुओं के द्वारा, मिथेनोजन के द्वारा। और जो मिथेनोजन है वह क्या बनाते रहते हैं? मीथेन गैस बनाते रहते हैं। तो मीथेन गैस क्या होगी? यहाँ पे क्योंकि गैस हल्की है तो गैस बनने के बाद कहाँ पे जाएगी? ऊपर जाएगी। इसलिए गैस ऊपर आएगी तो गैस को होल्ड करने के लिए एक क्या होता है? गैस होल्डर होता है। ये है गैस होल्डर जो कि गैस को एकत्रित करेगी या होल्ड करेगी। तो यहाँ पे ऊपर क्या होता है? इस टैंक में मीथेन गैस एकत्रित होती रहती है। ठीक है, और जैसे जैसे इसमें गैस का दबाव बढ़ेगा क्या होगा? यह टैंक ऊपर उठता है। तो यहाँ पे क्या होता है? जल भरा रहता है। ठीक है, अगर जल भरा रहेगा तो यहाँ से गैस लीक नहीं करेगी, यह टैंक क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर उठता है। ठीक है, फिर जैसे जैसे गैस उपयोग कर लिया जाएगा, कम होगी गैस की मात्रा, तो धीरे धीरे टैंक क्या होता है? यहाँ पे नीचे आने लगता है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे नीचे आता है टैंक। समझ में आया? तो यहाँ पे पाइपलाइन के द्वारा, ठीक है, गैस को किचन में ले जा सकते हैं या जहाँ पर भी आवश्यकता है वहाँ पे ले जा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है? जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल है वो क्या होता है? इस छोटे से टैंक में बाहर आता रहता है जिसे स्लज कहा जाता है। क्या कहते हैं? स्लज कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? स्लज। और यहाँ पे जो मटेरियल मिलाया जाता है इसे स्लूरी कहा जाता है। इसे कहते हैं स्लूरी, जिसमें गोबर और कूड़ा करकट मिलाया जाता है। और यहाँ पे जो अपघटन के बाद जो पदार्थ में निकलता है इसे स्लज कहते हैं। और यह जो स्लज होता है यह बहुत ही अच्छा क्या होता है? ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र होता है या उर्वरक होता है जिसका उपयोग कृषि के लिए किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? तो इस तरह से ये क्या होता है? बायोगैस प्लांट होता है। क्या है? बायोगैस प्लांट का चित्र है यह। बायोगैस प्लांट। ठीक है, तो ये प्लांट बहुत ही यूजफुल होते हैं। सिंपली आसानी से इनको बनाया जा सकता है। और क्या करते हैं? यहाँ पे हमेशा हमको आसानी से बायोगैस मिलती रहती है। केवल हमको डालना क्या है? कूड़ा करकट और गोबर डालना है पानी के साथ मिश्रित करके, और यहाँ से हमको गैस मिल जाती है जिसका उपयोग हम किसके लिए करते हैं? कुकिंग के लिए।
ठीक है, कर सकते हैं। और हमें यहाँ पे स्लज मिलता है जिसका उपयोग हम ऑर्गेनिक उर्वरक के रूप में या फर्टिलाइजर के रूप में खेतों में कर सकते हैं। तो दोनों बेनिफिट हो जाता है, हमें बहुत अच्छा उर्वरक भी मिल जाता है और गैस भी मिल जाती है, और हमारा इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं होता है, कूड़ा करकट और गोबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये प्लांट इंस्टॉल किए जाते हैं गाँव में, जो कि बहुत ही यूजफुल साबित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं हमेशा क्या हो रहा है, एलपीजी सिलेंडर महंगा होता जा रहा है, तो जिसके यहाँ गोबर गैस प्लांट है वो क्या कर सकता है, बहुत ही अच्छे से अपना गोबर गैस उत्पादन कर सकता है और इसका उपयोग कर सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे अब यहाँ पे किसी भी प्रकार का बहुत ही ज़्यादा प्रदूषण करने वाली कोई बात ही नहीं है। तो यह प्रकृति के लिए भी क्या है, बहुत ही अच्छा तकनीक है या सिस्टम है, इसलिए इसका उपयोग करना बहुत ही अच्छा होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, आगे के जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।